Hello everyone, welcome again to my educational channel English World. Today in this video we will understand novel 4.2 To Serve with Love. The author of this novel is E.R. Braithwaite. E.R. Braithwaite का जन्म हुआ था जून 27 को 1912 में and he died on December 12 in 2016. E.R. Braithwaite एक ब्रिटिश अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे, राइटर थे और टीचर थे. उन्होंने ये बहुत बड़ी बुक लिखी हुई है और उस बुक में से एक पार्ट हमें दिया गया है आपके ड्रामा सेक्शन के सेकेंड चैप्टर में. और वो ज्यादातर सोशल कंडीशंस और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो ब्लैक पीपल के अगेंस्ट होता है उनके ऊपर स्टोरीज लिखा करते थे. ऐसा क्यों, मैं आपको बता दूं. E.R. ब्रेथवेट का जो स्किन कॉम्प्लेक्शन था वो ब्लैक था और ब्रिटिशर्स ब्लैक पीपल को आउटसाइडर्स मानते थे. जस्ट बिकॉज उनका स्किन कॉम्प्लेक्शन ब्लैक था, उनके साथ बहुत ही भेदभाव होता था, बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था. तो इस बात से वो बहुत हर्ट होते थे और उनके लाइफ में उन्होंने इस बात की वजह से बहुत कुछ सफर किया हुआ है. तो सोशल कंडीशंस और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो उन्होंने सफर किया है उसके ऊपर वो बुक्स लिखा करते थे, उसके ऊपर वो स्टोरीज लिखा करते थे. वो ये जो उन्होंने बुक लिखी है टू सर्व विथ लव, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है जिसके ऊपर एक ब्रिटिश ड्रामा फिल्म बनाई गई थी और उस ड्रामा फिल्म को सेम टाइटल दिया गया था, टू सर्व विथ लव. कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं इस नॉवेल के, उसके बाद मैं आपको डिटेल में पूरा नॉवेल जो आपके बुक में दिया है, टेक्स्ट बुक में दिया है, वो समझाती हूँ. ये टू सर्व विथ लव इज एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल और हमारा नरेटर जो इस नॉवेल का है वो है E.R. ब्रेथवेट एंड ही इज अ ब्लैक मैन जिसने बहुत कुछ सहा है. वो एक इंजीनियर थे और इंजीनियर होने के बावजूद भी उन्हें कोई जॉब नहीं मिल रहा था. क्यों नहीं मिल रहा था जॉब? क्योंकि उनका स्किन कलर ब्लैक था और तो उन्हें सरवाइव करने के लिए कुछ तो जॉब करना ही था. तो सरप्राइजिंगली उन्हें एक स्कूल में जॉब मिल गया. तो उन्होंने एक स्कूल में टीचर का जॉब किया और वो लंदन का ईस्ट एंड में स्कूल था, ग्रीन स्लेट स्कूल का नाम था. ठीक है, जैसे ही वो स्कूल में जाते हैं, ये मैं हाईलाइट दे रही हूँ आपको, जैसे ही वो स्कूल में जाते हैं, वो स्कूल में उन्हें पता चलता है कि उस स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल, इनडिसिप्लिन्ड और नटोरियस स्टूडेंट्स हैं, मिस्चीवियस स्टूडेंट्स हैं. क्यों? बिकॉज वो जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स वर रिजेक्टेड बाय अदर स्कूल्स बिकॉज ऑफ देयर बैड बिहेवियर. गलत बिहेवियर की वजह से उन स्टूडेंट्स को दूसरे स्कूल से निकाला गया था और वो गलत बिहेवियर वाले स्टूडेंट्स उनके क्लास के स्टूडेंट्स थे. वो सीनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, मतलब 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को, सीनियर सेकेंडरी सीनियर स्टूडेंट्स जो थे 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, उनको वो पढ़ाते थे. और वो स्टूडेंट्स बहुत ही नटोरियस और डिसरेस्पेक्टफुल थे, बिल्कुल भी अपने सर की, मतलब E.R. ब्रेथवेट की रेस्पेक्ट नहीं करते थे. और ये नॉवल ने बताया है कि किस तरीके से E.R. ब्रेथवेट ने इतना स्ट्रगल किया अपने लाइफ में और एट दी एंड जो वो जॉब करते थे उस जॉब में वो सक्सेसफुल भी हुए. मतलब जो टीचर का जॉब वो करते थे, जो उनके लिए स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ा एग्जॉर्शन था, उनको जो स्टूडेंट्स की तरफ से हरेसमेंट मिलता था, वो किस तरीके से उन्होंने मैनेज किया, सरवाइव किया और ये रिलेशनशिप बताया, किस तरीके से एक रेस्पेक्टफुल रिलेशनशिप उन्होंने बताया. तो क्या क्या किया, उनके साथ क्या हुआ, ये डिटेल में थोड़ा हम पढ़ते हैं. ये जो हमारे ऑथर हैं E.R. ब्रेथवेट, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि इन्हें जॉब नहीं मिल रहा था. तो एक जब वर्ल्ड वॉर चालू था तब तब बहुत एयरफोर्स की कमी थी, ह्यूमन फोर्स की बहुत ही कमी थी. तो उन्हें रॉयल एयरफोर्स में जॉब मिला. रॉयल एयरफोर्स में ह्यूमन कम थे बहुत, तो उन्हें वहां पे जॉब मिला. तब तक तो ठीक था. जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, सब सिचुएशंस नॉर्मल हुए, तो अब वहां पे ह्यूमन बींग्स की जरूरत नहीं थी, लोगों की मैन पावर की जरूरत नहीं थी. तो बहुत सारे लोगों को वहां से नौकरी से निकाल दिया गया. उनमें से एक E.R. ब्रेथवेट भी थे जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था. अब उनके पास डिग्री तो था, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड भी थे, उन्होंने काम भी कर रखा था कई जगहों पे. बट उसके बाद जब वो अनएम्प्लॉयड हुए तो उन्हें कोई जॉब देने के लिए रेडी नहीं था. क्यों रेडी नहीं था? वो एक एक्सपीरियंस भी थे, डिग्री भी था उनके पास, बट फिर भी रेडी नहीं था. उसका रीजन क्या है कि उनका जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन था वो ब्लैक था. तो उन्हें लोग आउटसाइडर्स ट्रीट करते. तो जैसे तैसे मैंने आपको जैसे बताया कि उन्हें एक स्कूल में जॉब मिला, ग्रीन स्लेट स्कूल में जॉब मिला, जहां पे वो टीचर का जॉब करते थे. बट वहां के जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ही नटोरियस और मिसबिहेव करते थे. जब भी E.R. ब्रेथवेट पढ़ाने की कोशिश करते थे तो वो बेंच को बजाना और डिसरेस्पेक्ट से बात करना, वो कभी उन्हें अपना सर कह के नहीं बुलाते थे
बहुत गलत तरीके से बिहेव करते थे। तो ER ब्रेथवेट को स्टार्टिंग में हरेसमेंट फील हुआ बहुत, उन्होंने बहुत कोशिश की बट वो बच्चे बदले नहीं। इतना ही नहीं, सिर्फ लड़कों की ही नहीं, सिर्फ बॉयज की बात नहीं है, बट उनके क्लास की जो गर्ल्स थी वो भी कुछ कम नहीं थी। लेडी लाइक बिहेवियर नहीं था उनका बिल्कुल भी, वो भी मजाक उड़ाते थे, बैक आंसर्स करते थे, प्रॉपरली बिहेव नहीं करते थे। तो ER ब्रेथवेट ने कई बार उनको डांट भी लगाई है, बट उस डांट का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। तो इतना सब करने के बाद भी, इतने एफर्ट्स डालने के बाद ER ब्रेथवेट को ऐसा लगा कि इन सारे डांट फटकार का कोई असर नहीं होगा, इनको अलग तरीके से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इनको अलग तरीके से मैं ट्रीट करूंगा। ब्रेथवेट ने डांटना फटकारना का कोई सोल्यूशन नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बच्चों को अलग तरीके से ट्रीट करना चालू किया। किस तरीके से अलग ट्रीट करना स्टार्ट किया, उन्होंने बच्चों को रिस्पेक्ट देना चालू कर दी। बॉयज को उन्होंने उनके नाम के आगे मिस्टर कह के बुलाना स्टार्ट किया, और गर्ल्स को उन्होंने उनके नाम के आगे मिस करके बुलाना स्टार्ट किया। तो अभी बच्चों को क्या लगता है, फील हो रहा था हम तो इन्हें रेस्पेक्ट नहीं देते हैं और ये हमें इतनी रेस्पेक्ट देता है। इस बात का भी उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत मजाक उड़ाया, बच्चों ने बहुत फनी ट्रीटमेंट किया उनके साथ। बट उसके बाद उन्हें ऐसा लगा कि हमारे इतना गलत बिहेव करने के बाद भी ब्रेथवेट को तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा है। तो धीरे धीरे बच्चों में भी बदलाव आना स्टार्ट हुआ, बच्चों ने भी उन्हें सर बोलना स्टार्ट किया, क्योंकि उन्हें भी इतनी रेस्पेक्ट मिल रही थी। और उसके बाद ER ब्रेथवेट को ऐसा लग रहा था कि बच्चों के एटीट्यूड में चेंजेस आ रहा है, तो उन्होंने उन्हें अलग तरीके से पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया। क्लास के 4 दीवारियों में ना पढ़ा के उन्होंने बच्चों को फील्ड ट्रिप्स पे ले जाना स्टार्ट कर दिया। अभी सभी स्टूडेंट्स ब्रेथवेट की दिल से रेस्पेक्ट करने लगे थे, दिल से उनकी बातें मानने लगे थे। वो जब बच्चों को फील्ड ट्रिप पे लेके गए तो वहां पे उनके साथ एक और टीचर आई जिनका नाम था ब्लैंचेट। वो भी उसी स्कूल में एक टीचर हुआ करती थी, और ER ब्रेथवेट की और ब्लैंचेट की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, और वो बच्चों को उन फील्ड ट्रिप्स पे लेके जाते हैं और बच्चे बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं। उन्हें ER ब्रेथवेट के पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा लगता है और बिहेवियर भी बहुत अच्छा लगता है, जिसकी वजह से बच्चों के बिहेवियर में भी चेंज आया, उनके टीचर की तरफ और स्टडीज के तरफ भी। वो स्टडीज करने लगे और उन्हें ER ब्रेथवेट के पढ़ाने का तरीका अच्छा लगने लगा। उन्हें ऐसा लगा कि इस तरीके से हमें किसी ने कभी पढ़ाया नहीं है, और उनका पढ़ाई में भी इंटरेस्ट बढ़ गया। और ER ब्रेथवेट जिस स्कूल में पढ़ाते थे उस स्कूल में एक सिस्टम था कि बच्चों को हाफ ईयरली रिपोर्ट देना होता था फैकल्टीज को, स्कूल फैकल्टीज को। तो हाफ ईयरली रिपोर्ट देने के लिए जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स है, हर एक क्लास के रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट किया जाता था, क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो अपने क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव हर क्लास में से आके रिपोर्ट बताते थे, और इन बच्चों का प्रॉब्लम्स और डाउट सॉल्व करने के लिए एक पैनल बिठाया गया था टीचर्स का। उस पैनल में 3 टीचर्स को सिलेक्ट किया गया था, मिसेस डेल एवंस, मिस्टर वेस्टन, मिस फिलिप्स। ये तीनों को सिलेक्ट किया गया था पैनल के लिए, और जिन भी बच्चों को डाउट होगा वो ये तीनों टीचर्स उसे सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके अलग अलग कैरेक्टर्स, मतलब अलग अलग बच्चे आ रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अलग अलग क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो रिपोर्ट देने आ रहे हैं स्टूडेंट्स, वो किस तरीके से आ रहे हैं, छोटे से बड़े, ठीक है, मतलब लोअर क्लास से हायर क्लास तक। और ER ब्रेथवेट का क्लास एकदम लास्ट है, लास्ट नंबर पे ER ब्रेथवेट का क्लास आता है। जब ER ब्रेथवेट की क्लास की बारी आती है तो वहां के बच्चे रिपोर्ट देते हैं कि उन्हें आज से पहले इतने अच्छे तरीके से कभी पढ़ाया नहीं गया है, एक अलग तरीके से उन्हें पढ़ाया जाता है। वो अलग अलग चीजों के बारे में, कल्चर्स के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में, आउटफिट्स के बारे में, अलग अलग कल्चर्स के आउटफिट्स के बारे में उन्हें सीखने को मिला, बहुत सारी चीजें उन्हें सीखने को मिली, और वो बहुत ही इम्प्रेस्ड हैं अपने टीचर्स से। तो ये सब ER ब्रेथवेट की वजह से उनके लाइफ में हुआ। ब्रेथवेट के क्लास में एक स्टूडेंट है डेनिम, और उस स्टूडेंट को PT और गेम्स में, फिजिकल एजुकेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो वो टीचर्स को सजेशन देता है, पैनल को सजेशन देता है कि करिकुलम में PT और गेम्स का भी एक लेक्चर होना चाहिए। बट पैनल में जो मिस्टर वेस्टन थे उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया कि PT और गेम्स की कोई जरूरत नहीं है, नेसेसरी नहीं है उनके अकॉर्डिंग। और मिस फिलिप्स ने क्या किया, उनके साथ एग्री हुए। मिस फिलिप्स भी इस बात से, मिस्टर वेस्टन की बात से एग्री थी। तो ये बात सुनकर वो स्टूडेंट डेनिम
चुपचाप बैठ जाता है। अब E.R. ब्रेथवेट जो है उसे अपने स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस देख के, उनकी थिंकिंग, थॉट्स और एटीट्यूड देख के बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। एक ऐसे स्टूडेंट्स जो E.R. ब्रेथवेट को अपना सर तक नहीं मानते थे, उन्हें आउटसाइडर कंसिडर करते थे, उन्हें ब्लैक है वो इसीलिए वो भी उसे पसंद नहीं करते थे, बट एट द एंड जब उन्होंने इतने एफर्ट्स डाले तो टीचर स्टूडेंट्स ने भी उन्हें एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो इस बात की E.R. ब्रेथवेट को बहुत खुशी है कि अब उसके स्टूडेंट्स मैच्योर हो रहे हैं, अब उसके स्टूडेंट्स वेल बिहेव्ड हो रहे हैं, वेल मैनर्ड हो रहे हैं और सही डायरेक्शंस में अपने लाइफ के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस बात से उन्हें बहुत ही सेटिस्फेक्शन था और बहुत ही खुशी थी। तो स्टूडेंट्स, वैसे तो ये नॉवल बहुत ही बड़ा है, बट आपके टेक्स्ट बुक में इसकी इतनी ही स्टोरी दी हुई है। ओके, आई होप आपको ये नॉवल का स्टोरी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप बाकी के स्टूडेंट्स के साथ, बाकी के फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।